नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इस कड़ी में आज आप लोगों के सामने पंचग्राम से रिलेटेड यह है हमारी दूसरी वीडियो होने वाली है। पहली वीडियो में हमने बताया था कि कितने क्षेत्रफल में पंचग्राम के 5 शहर हरियाणा सरकार द्वारा केएमपी के साथ साथ में बसाए जाएंगे। अब इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि वे जो शहर बसेंगे वे किस बेस्ड पर शहर होंगे, कैसा वहां पर रहने का आवासीय सेक्टर होंगे और इन शहरों के अंदर क्या क्या मूलभूत सुविधाएं होंगी। और इन शहरों को जैसे गुजरात में मॉडल गिफ्ट सिटी जो वर्तमान में बनी हुई है, जिसका काम भी अभी चला हुआ है, उसी के पैटर्न पर हरियाणा में ये 5 शहर बसाए जाएंगे और कुल कितने गांव इन शहरों के अंदर आने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इन सभी पॉइंट्स को बारीकी से जानने का काम करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और केएमपी के साथ साथ पंचग्राम नीति के तहत बनने वाले 5 शहरों के बारे में पूरी तरह से जानने का काम कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि हरियाणा सरकार केएमपी के साथ साथ में 5 शहर बसाने का काम करने वाली है। ये शहर आधुनिक तकनीकों से लैस होंगे और इन फ्यूचर दिल्ली एनसीआर की बढ़ती आबादी को देखते हुए इन शहरों को बसाने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि यहाँ पर बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए इन 5 नए शहरों को बसाने का काम किया जाएगा। अब यह शहर किस बेस पर आधारित होंगे, तो सबसे पहले बता दूं, पंचग्राम नीति के तहत 760 गांवों की जमीन पर ये 5 नए शहर बसाए जाएंगे। इनमें कुल 760 गांव होंगे और मैं यह भी बताने का काम करूंगा, यह जो शहर होंगे, पहला शहर कुंडली के पास, दूसरा शहर बहादुरगढ़ के पास, तीसरा शहर मानेसर के पास, चौथा शहर सोहना के पास और 5वां शहर पलवल के पास बसाने का काम किया जाएगा। तो आप लोगों को बारीकी से बता दूं, ये जो शहर होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि यह केएमपी से मात्र 2 किलोमीटर एरिया में बसेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। 2 किलोमीटर चौड़ाई में कोई शहर नहीं बसाया जाता। शहर की कोई फिक्सेशन लिमिट नहीं होती है। शहर को बसाने के लिए केएमपी के दिल्ली साइड वाले क्षेत्र को भी डेवलप किया जाएगा और केएमपी के साथ साथ बाहरी क्षेत्र को भी डेवलप किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, जो शहर बहादुरगढ़ के पास में बसेगा, वो वर्तमान केएमपी जो बहादुरगढ़ के साइड में है, वहां से लेकर सापला तक बसने का काम किया जाएगा। और कुल 760 गांव 2 किलोमीटर की परिधि में नहीं आएंगे। तो साफ एवं सीधे शब्दों में जो लोग ऐसे कमेंट करके पूछते हैं वो बिल्कुल गलत है। जो ये शहर बसाए जाएंगे, यह 2 किलोमीटर की इनकी कोई फिक्स लिमिट नहीं होती कि इतने में बसाए जाएंगे। अब आप समझने का काम करेंगे, अगर आप पूरी वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा शहर कहां तक बसने वाला है। तो सबसे पहले बता दूं, गुड़गांव के मॉडल गिफ्ट सिटी के पैटर्न पर यह शहर बसाने का काम किया जाएगा। अब शहरों के नाम सुनने का काम कीजिए। जो पहला शहर बसेगा वह सोनीपत जिले के कुंडली में बसेगा। यह जो शहर होगा, इसमें सोनीपत, रोहतक व झज्जर जिले के 121 गांव की जमीन शामिल की जाएगी। मतलब यह शहर कुंडली से स्टार्ट होगा और झज्जर जिले के एरिया तक बसने का काम होगा। इसमें पीछे की साइड अगर जाएंगे तो रोहतक के भी कुछ गांव होंगे। तो पहला शहर कुंडली का बसने वाला है। इस शहर में सोनीपत, रोहतक व झज्जर के 121 गांव की जमीन को शामिल किया जाएगा। इससे आगे दूसरे शहर पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा शहर बहादुरगढ़ के पास में बसेगा। यह शहर बहादुरगढ़ व बादली के मध्य झज्जर व गुड़गांव के 129 गांव की जमीन पर बसने का काम किया जाएगा। नंबर 3 बात करें, तीसरा शहर जो मानेसर के पास बसेगा। मानेसर के पास गुड़गांव, मेवात व रेवाड़ी के 159 गांव की जमीन पर यह शहर बसाने का काम किया जाएगा। अगर चौथे पॉइंट पर बात करें, चौथे शहर के बारे में बात करें, तो सोहना, पलवल, फरीदाबाद, मेवात व सोहना के 181 गांव की जमीन पर 185 गांव की जमीन पर यह शहर बसने का काम किया जाएगा। इसके अलावा पलवल व फरीदाबाद जिले के 166 गांव की जमीन पर केएमपी के अंदर की तरफ यह शहर होगा। तो कुल यह जो 5 शहर बसेंगे, कुंडली, बहादुरगढ़, मानेसर, सोहना व पलवल के पास, इन शहरों में 760 गांव की जमीन को एक्वायर किया जाएगा। 760 गांव की जमीन का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं पहला शहर, जिसके बारे में सर्वे इत्यादि चालू हो चुके हैं। तो पहले शहर के लिए मानेसर के पास जमीन को चिन्हित कर लिया गया है व आईएमटी सोहना का एरिया भी इस क्षेत्र व इस नए शहर में शामिल करने का काम किया जाएगा। यह केएमपी के उत्तर में
दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर होगा। वह बाउंड्री मानेसर गुड़गांव के उत्तर से लेकर अरावली हिल्स के उत्तर पूर्व तक इसकी बाउंड्री रहेगी, जबकि पूर्व व दक्षिण क्षेत्र में खेतों की जमीन इस शहर में रहने वाली है। अब बात करते हैं किस मॉडल सिटी के बेस्ड पर इन शहरों को बसाने का काम किया जाएगा। तो मॉडल गिफ्ट सिटी, जैसे गुजरात में विदेशी पैटर्न पर आधारित एक मॉडल सिटी तैयार की गई है। हम उसके फोटो भी हमारे साइड में शो कर देंगे। गुजरात की है गिफ्ट सिटी को इन 5 शहरों का भी मॉडल रूप लिया गया है, जो भारत में अत्याधुनिक शहर के रूप में इन्हें पहचान मिल चुकी है। इसे पीएम मोदी के कार्यकाल में शुरू किया गया था। यहाँ पर जो इमारतें हैं वह गगनचुंबी इमारतें व पर्यावरण अनुकूल इमारतें बनाने का काम किया गया है। इन शहरों के अंदर ऐसी तकनीक का प्रयोग किया गया है, अगर भूकंप जैसी बड़ी आपदा भी आ जाती है तो भी यहाँ पर बनी हुई इमारतों को कुछ भी नहीं होगा, किसी प्रकार का नुकसान उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा। इससे आगे अगर सुविधाओं की बात करेंगे, ये पंचग्राम नीति के तहत जो 5 शहर बसाए जाएंगे, इन शहरों में ट्रैफिक के लिए अच्छी सड़कें बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर ट्रेन व मेट्रो जैसी भी सुविधाएं होंगी। इन फ्यूचर बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर बनाने का काम किया जाएगा और साथ में यहाँ पर सोलर प्लांट्स लगाने का भी काम किया जाएगा। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल व रेजिडेंशियल तीनों क्षेत्रों को समान अनुपात में यहाँ पर जगह के अनुसार उनको बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर पावर प्लांट, वर्कर हाउसिंग, ऑफिस व कमर्शियल हब के लिए स्पोर्ट्स पार्क इत्यादि की भी सुविधा देने का काम किया जाएगा। अगर साफ एवं सीधे शब्दों में बोला जाए तो यह जो शहर होंगे, यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। वह यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं रहने वाले लोगों को, निवासियों को देने का काम किया जाएगा। इनके डिजाइन की अगर बात करें तो इन शहरों का जो डिजाइन होगा, यहाँ पर बने सभी मकान व बिल्डिंगों का डिजाइन लगभग एक जैसा होगा। रिहायशी व कमर्शियल दोनों की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार की जाएंगी। इंडस्ट्री के लिए अलग से क्लस्टर बनाने का काम किया जाएगा, ताकि इंडस्ट्रियल एरिया को रिहायशी क्षेत्र से थोड़ा हटकर बनाया जाए, ताकि रहने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की असुविधा महसूस न हो। और यहाँ पर वर्क कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग क्लस्टर बनाने का काम किया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर जब उद्योग स्थापित किए जाएंगे, तो उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए जूतों का एक उद्योग तैयार करने के लिए कंपनियां हैं, तो उनके लिए अलग से एक क्लस्टर बनाने का काम किया जाएगा, ताकि एक जैसी सुविधाएं एक क्षेत्र में ही रह पाए। यहाँ पर कामगारों के रहने के लिए भी अलग से व्यवस्था करने का काम किया जाएगा। इससे अलग बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पीपीपी मोड विकसित करने वाली यह पहला इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप होगी। मतलब ऐसी आज से पहले दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के एनसीआर के क्षेत्र में नहीं हुआ है। यहाँ यहाँ कनेक्शन पीरियड की बात करें तो 12 साल का पीरियड रहेगा। और यहाँ पर जमीन दिलवाने का काम, मतलब जो भी जमीन अधिग्रहण की जाएगी या जो नए शहर बसाने के लिए जो भी जमीन ली जाएगी, उसे हरियाणा का जो विभाग है HSIIDC जमीन उपलब्ध करवाने का काम करेगा। वह प्राइवेट बिल्डर प्रोजेक्ट को देखेंगे और साथ में डिजाइन को भी डिजाइन करने का काम करेंगे। मतलब शहरों का जो नया प्रारूप होगा, उसका डिजाइन भी प्राइवेट जो बिल्डर होंगे वे तय करने का काम करेंगे। वह जो डिजाइन तय होगा वह सरकारी मानक या शहरीकरण के पैटर्न पर आधारित होगा। मतलब वो होगा कि जो शहरों को बसाने का पैटर्न पहले से डिसाइड किया गया है, उसी पैटर्न पर या प्राइवेट बिल्डर इन्हें बनाने का काम करेंगे। इससे आगे बात करें तो इन शहरों की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि हमने पार्ट 1 के अंदर इस पॉइंट का हम जिक्र नहीं कर पाए थे। तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो हरियाणा शहरीकरण में पूरे देश में सबसे आगे चल रहा है। 2050 तक अगर देश की बात करें तो देश की आबादी का 50% हिस्सा शहरों में रहेगा। और हरियाणा की शहरी आबादी की अगर बात करें तो 50% को क्रॉस करने के लिए, मतलब 50% आबादी शहरों में 2040 से पहले ही रहना आरंभ कर देगी। साफ शब्दों में बोला जाए तो देश का जो डाटा है उसके अनुसार 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरी होगी और आधी आबादी
ग्रामीण हो गए। बात करें तो दो में से एक व्यक्ति शहर में रहेगा और एक व्यक्ति गांव में रहेगा। अगर इसी पैटर्न पर हरियाणा क्षेत्र को देखें तो हरियाणा क्षेत्र में यह 2040 से पहले ही संभव हो जाएगा कि एक व्यक्ति गांव में रह रहा है, एक व्यक्ति शहरों में रह रहा है। तो 50-50 का अनुपात 2040 से पहले ही हरियाणा क्रॉस करने का काम कर लेगा। बात करते हैं 2040 तक मास्टर प्लान के तहत डेवलप करने का इन्हें काम किया जाएगा और 2030 तक स्मार्ट इकोनॉमी कॉरिडोर केएमपी को बनाने का काम किया जाएगा। दिल्ली की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के सभी साइड का एरिया विकसित है। केएमपी के साइड में अभी इसे बढ़ाकर बढ़ती आप हुई भीड़ को कम करने के लिए वह एक बेहतर व शानदार अनुकूल वातावरण देने के लिए इस प्रकार की सुविधाएं हरियाणा क्षेत्र में तैयार करने का काम किया जा रहा है। अब कुछ खासियतों की बात करें तो 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में यह शहर डेवलप किए जाएंगे। 18 लाख लोगों को यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। जिन सुविधाओं में साफ एवं सीधे तौर पर बोले तो हॉस्पिटल की सुविधा, स्कूलों की सुविधा, बेहतरीन सड़कों की सुविधा, एयरपोर्ट की सुविधा व अन्य राजमार्गों से सीधे तौर पर मिलने की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी। इसी के साथ यहाँ पर एक खास पॉइंट पर और मैं चर्चा करूं तो 2 नए जिले इन शहरों में 8 जिलों को मिलाकर बन सकते हैं। मतलब जो वर्तमान में हरियाणा में 8 जिले हैं, उन जिलों के कुछ कुछ हिस्सों को लेकर 2 नए डिस्ट्रिक्ट यानी 2 नए जिले बनाने का भी काम किया जा सकता है। इससे आगे 5 नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए यह एरिया जो होगा काफी बेहतरीन होगा, क्योंकि केएमपी ऐसी चैन के रूप में काम कर रहा है। अगर आप केएमपी से जाएंगे, दिल्ली के चारों साइड के हाईवेज को जोड़ने का यह काम करता है, तो 5 नेशनल हाईवे को जोड़ने का यह काम करेगा। इससे आगे एक और खासियत बता दूं, वर्तमान में बढ़ रहे आईएमटी खरखोदा और मेगा फूड पार्क जो कि सोनीपत क्षेत्र में बन रहा है, इसके साथ साथ बड़ी सब्जी मंडी, दिल्ली के आजादपुर मंडी जैसे क्षेत्रों से भी कनेक्टिविटी के लिए यह नए शहर बेहद खास तरीके से तैयार किए जाएंगे। इनके अंदर बात करें तो हरित प्रदेश की जो नीति होती है उसका ध्यान रखा गया है, ताकि इन क्षेत्रों में किसी प्रकार की प्रदूषण ज्यादा देखने को न मिले। और यहाँ पर एक खुली सड़कें, अब आपने वर्तमान में कुछ मॉडल को देखें तो उदाहरण के तौर पर आपने दिल्ली के द्वारका क्षेत्र को देखा होगा। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर भीड़ तो है लेकिन वो इतनी नहीं है। वहां पर मौसम के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा पेड़ हैं, काफी ज्यादा ग्रीनरी आपको इस क्षेत्र में संपूर्ण दिल्ली से अलग देखने को मिलती है। इसी पैटर्न पर इन 5 शहरों को बसाने का काम किया जाएगा और पहला जो शहर जो बसाने का जिसका काम अभी चल पड़ा है, तो वो शहर मानेसर के आसपास के क्षेत्र में होगा। उसके लिए लगभग डाटा तैयार कर लिया गया है। इन शहरों को डेवलप करने का जो काम होगा वो प्राइवेट बिल्डरों के द्वारा किया जाएगा और HSIIDC इसके लिए जमीन प्रोवाइड करवाने का काम करेगी। इस पूरी वीडियो को आपने हरियाणा के पंचग्राम के पार्ट 2 के रूप में देखा। इसके अंदर हमने उन जानकारियों को भी सम्मिलित करने का काम किया जो जानकारियां पार्ट 1 के अंदर हम नहीं दे पाए थे। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि जो गांव मतलब जो जिन गांवों के मैंने जिक्र किया था, उन गांवों के अगर मैं नाम के साथ में अगली तीसरी इसका पार्ट बनाने का काम करूं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इसके विलेजेस का तीसरा पार्ट बनाने का काम करें, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि कौन कौन से गांव इसमें शामिल होंगे। अगर आपको इसके पार्ट 2 की यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने का काम करें। ऐसी बारीक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।